हाल ही में एनआईए की तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 40 जगहों पर छापामारी की। इस छापामारी में विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का पीएफआई संगठन का पोल खुलता दिखाई दिया। यही नहीं, यूपी से भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त इनके सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। यह संगठन अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज़ उठाने वाला बताता है। संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। नमस्ते, मैं आर्यन सिंह, आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज डंका। तो आइए जानते हैं इन देश विरोधी संगठनों और देश में इनके खिलाफ एनआईए का कस्ता शिकंजा। पीएफआई को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की बी विंग कहा जाता है। साल 1977 में संगठित की गई सिमी को 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद माना जाता है कि मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों का अधिकार दिलाने के नाम पर इस संगठन का निर्माण किया गया। ऐसा इसीलिए माना जाता है कि पीएफआई की कार्यप्रणाली सिमी जैसी ही थी। साल 2012 में भी इस संगठन को बैन करने की मांग उठ चुकी है। उसके बाद इस वर्ष यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस संगठन को बैन करने की मांग की थी। इसके लिए गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा गया है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत 2005 में केरल में 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 3 मुस्लिम संगठनों के विलय के बाद की गई थी। ये संगठन थे केरल का राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनिथा नीति पासारी। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिण भारत में कई फ्रिज संगठन सामने आए थे और उनमें से कुछ को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया था। संगठन की जड़ें केरल के कालीकट में गहरी हैं। फिलहाल इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहनी बाग में बताया जा रहा है, जहां पर सीए और एनआरसी के विरोध में पूरे देश में 100 दिन तक सबसे लंबा आंदोलन चला था। एक मुस्लिम संगठन होने के कारण इस संगठन की ज़्यादातर गतिविधियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। पीएफआई का दावा है कि 22 राज्यों में उसकी इकाइयां हैं। पीएफआई का पहले का मुख्यालय कोझिकोड में था, लेकिन इसके आधार के विस्तार के बाद इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष नसरुद्दीन एल्मा रोम संगठन के संस्थापक नेताओं में से एक है और इसके अखिल भारतीय अध्यक्ष ई अबू बकर भी केरल से ही ताल्लुक़ रखते हैं। गोवा के सिटीजन फोरम, राजस्थान के कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश के एसोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस समेत अन्य संगठनों के साथ मिलकर पीएफआई ने कई राज्यों में अपनी पैठ बना ली है। इस संगठन की कई शाखाएं भी हैं, जिसमें महिलाओं के लिए नेशनल वीमेंस फ्रंट और विद्यार्थियों के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। गठन के बाद से ही इस संगठन पर कई समाज विरोधी व देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच एनआईए नेल्लोर जिले में छापामारी के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, 2 खंजर और 8,31,500 रुपये नगद सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की और 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एनआईए ने बताया कि आरोपी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे। आरोपियों द्वारा प्रशिक्षण देने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच द्वेष को बढ़ावा देने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे थे। तेलंगाना के निजामाबाद पुलिस स्टेशन द्वारा जांच के दौरान 4 आरोपियों अब्दुल कादर, शेख शहदुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोबिन
को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एनआईए की विशेष टीमों ने निजामाबाद के एमपीएचवी कॉलोनी इलाके में शहीद चौस उर्फ शाहिद के आवास पर छापेमारी की। ये सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना चाहते थे। इसी क्रम में एनआईए की हैदराबाद शाखा ने निजामाबाद के आटो नगर निवासी 52 वर्षीय अब्दुल खादर सहित 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई थी, जिसमें एनआईए ने बताया कि आरोपी अन्य लोगों के साथ मिलकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पीएफआई के सदस्यों की भर्ती की गई। इनके द्वारा आतंकवादी कृत्यों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए शिविर आयोजित किए गए थे। यही नहीं, देश विरोधी गतिविधियों, गैर कानूनी सभा का गठन और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के साथ ही साथ अपने सभाओं में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खराब करने की गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग शामिल थे। इससे पहले तेलंगाना के निजामाबाद पुलिस स्टेशन द्वारा अब्दुल खादर और 26 व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ कुछ राष्ट्र विरोधी से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। वहीं इनके द्वारा उस्मानिया मस्जिद निजामाबाद के पास आटो नगर के एक घर में से सारी गतिविधियां चलाई जा रही थी। घर की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित वस्तुओं और अन्य सामग्री के नाम से एक फ्लेक्सी को तेलंगाना पुलिस ने जब्त किया। वहीं घर के मालिक अब्दुल खादर ने स्वीकार किया कि पीएफआई से जुड़े कुछ आरोपियों ने 6 लाख रुपए के वित्तीय सहायता के एवज में अपने घर की छत पर पीएफआई के कैडरों को ट्रेनिंग और संगठन की बैठक के लिए उपयोग किए जाने वाला परिसर बनाया था। पीएफआई के सदस्यों ने कराटे क्लासेस के नाम पर युवाओं के लिए कोचिंग और शारीरिक व्यायाम शुरू किया और उन्हें अपने नफरत भरे भाषणों आदि के साथ एक विशेष समुदाय के खिलाफ उकसाया, जिसका मकसद आतंकवादी कृत्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना था। गृह मंत्रालय ने मामले को एनआईए को सौंपते हुए कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत अपराध की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके नतीजे को देखते हुए यह आवश्यक है कि एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय जांच अधिनियम 2008 के अनुसार जांच की जानी चाहिए। दरअसल पीएफआई ऐसा विवादास्पद संगठन है जिस पर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और कई राज्यों में बैन लगाने की मांग उठ चुकी है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्यों में हुई हिंसा घटनाओं में सीधे तौर पर पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया गया। विशेष रूप से जब दिल्ली और देश के कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून कैग के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब भी उसके पीछे पीएफआई का हाथ बताया गया था। कई ऐसे मौके भी आए जब इस संगठन से जुड़े लोग मुस्लिम आरक्षण के लिए सड़कों पर आए। संगठन 2006 में उस समय सुर्खियों में आया जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। फिलहाल कहा जा रहा है कि इस संगठन की जड़ें देश के 24 राज्यों में फैली हुई हैं। कहीं पर इसके सदस्य अधिक सक्रिय हैं तो कहीं पर कम, मगर मुस्लिम बाहुल इलाके में इनकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इससे इनकार नहीं किया जा रहा है कि संगठन खुद न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा का पैरोकार के बहाने मुस्लिमों के अलावा देश भर के दलितों, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के लिए समय समय पर मोर्चा निकालने के नाम पर देश की अखंडता व अस्मिता से खिलवाड़ करता दिखाई दे रहा है। देश में ऐसे संगठन और उनकी गतिविधियों पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट
और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।